नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमेशा अभाज्य संख्याओं से निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याएं, तो अब देखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या जो खुद के पहाड़े से डिवाइड होती है, समझ में आ रहा होगा। जो खुद के पहाड़े से संख्या डिवाइड होती है उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं, या तो एक के पहाड़े से डिवाइड हो। जैसे यहाँ पे देखिए दो खुद के पहाड़े से डिवाइड होगा या तो एक के पहाड़े से डिवाइड होगा। देखिए 3 अभाज्य संख्या है जो खुद के पहाड़े से डिवाइड होगा या तो फिर एक के पहाड़े से। देखिए 5 खुद के पहाड़े से डिवाइड होता है, और देखिए 7 खुद के पहाड़े से डिवाइड होता है, और देखिए यहाँ पे 11 खुद के पहाड़े से डिवाइड होगा, 13 खुद के पहाड़े से डिवाइड होगा, 17 खुद के पहाड़े से डिवाइड होगा। तो देखिए जो संख्या खुद के पहाड़े से डिवाइड होती है या एक के पहाड़े से डिवाइड होते हैं उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं, और इन्हीं अभाज्य संख्याओं से हम गुणनखंड निकालते हैं। जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं से निकालते हैं। कभी हम 4 के पहाड़े से, 6 के पहाड़े से, 8 के पहाड़े से, 9 के पहाड़े से गुणनखंड नहीं निकालते हैं। जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो ऐसी ऐसी अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड निकाला जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 यानी कि अलग अलग अभाज्य संख्याओं से हम गुणनखंड निकालते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 1800 का गुणनखंड करना है, गुणनखंड। और देखिए 2940 का गुणनखंड करना है। अब देखिए गुणनखंड क्या होता है, जैसे यहाँ पे 10 लिया गया है, 10। अब 10 को हम कितने खंड में लिख सकते हैं, 10 को कितने खंड में लिख सकते हैं, जैसे 2 गुणे 5 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 10 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5। और देखिए जैसे यहाँ पे 12 लिया गया है तो 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 3। इस प्रकार से किसी भी संख्या को ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़कर लिख देना, इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए 1800 का यानी कि 1800 का गुणनखंड निकालना है, 2940 का गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 का पहाड़ा लगाते हैं। तो देखिए 2 का पहाड़ा कब लगता है इसको भी सीख लेंगे, समझ लेंगे। 2 का पहाड़ा सबसे पहले कहाँ पे लगेगा, ध्यान से देखेंगे। जब किसी भी संख्या का इकाई अंक समझ में आ रहा होगा, जो इस साइड में संख्या होती है, जो इस साइड में संख्या होती है उसको हम इकाई अंक बोलते हैं। और किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से। किसी भी संख्या का इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 10 और इसके बाद देखिए 0। किसी भी संख्या का इकाई अंक इधर वाली संख्या 0, 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से नंबर होते हैं। तो वहां पे हमको 2 का पहाड़ा लगाना पड़ता है, 2 का पहाड़ा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1800 में इधर क्या दिख रहा है, 0। तो इसमें हमको सबसे पहले 2 का पहाड़ा लगा देना है। तो चलिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा लिख देते हैं। तो देखिए 2 के पहाड़े से 18 कितनी बार में कैंसिल होता है, 2 9 18। तो यहाँ पे 9 लिख देना है।
देखिए 18 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए 0 है तो 2 से भाग लगाएंगे 0 में तो 2 0 0, फिर से 0 में लगाएंगे तो 2 0 0। देखिए 900 हो गया यहाँ पे। अभी इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है? 0। तो यहाँ पे फिर से 2 का पहाड़ा लगा देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 के पहाड़े से 9 में से कुछ कैंसिल कर देना है। जैसे 2 चौको 8, देखिए 4 बार में 9 में से 8 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये 0, 1 और 0 मिलाएंगे तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10 और देखिए बचा 0 तो 2 0 0। अब देखिए यहाँ पे अभी भी इसका इकाई अंक 0 दिख रहा है, तो 0 दिख रहा है तो यहाँ फिर से हमको 2 का पहाड़ा लगा देना है। देखिए 2 के पहाड़े में 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में पूरा 4 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 2 के पहाड़े से हमको 5 में से कुछ कैंसिल कर देना है, तो 2 दूनी 4, यानी कि 5 में से 2 दूनी 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, हो जाएगा 10 और 2 पंचे 10। तो देखिए यहाँ पे इसका इकाई अंक 5 दिख रहा है, 0 2 4 6 8 10, यानी कि इस प्रकार से संख्या मैच नहीं कर रही है, यानी यहाँ पे अब 2 का पहाड़ा नहीं लगेगा। तो देखिए 2 के पहाड़े के बाद हम 3 के पहाड़े पे इसको चेक करेंगे। किस प्रकार से? जैसे हम मन ही मन 3 का पहाड़ा ले लिए या कहीं भी लिख लिए इस प्रकार से, अब 3 के पहाड़े से इसको चेक करना है। तो देखिए 3 के पहाड़े में 2 तो नहीं मिलेगा, 22। सबसे पहले क्या करना, 3 के पहाड़े से 22 में से कुछ कैंसिल कर देंगे। 3 सत्ते 21, देखिए 7 बार में 21 कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 में से 7 बार में 21 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1, हो जाएगा 15, 3 बचे 15। तो देखिए यहाँ पे 3 का पहाड़ा लग जाएगा, तो यहाँ पे 3 का पहाड़ा लगा देंगे। 2 के बाद 3 का पहाड़ा, इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ऐसी संख्याओं से ही इसका गुणनखंड होता रहेगा और हमको जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाएगा तब तक अलग अलग अभाज्य संख्याओं से इसका काम करते रहना है। तो चलिए अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था 22 में से 7 बार में 21, 3 सत्ते 21, 7 बार में 21 कैंसिल हो गया यहाँ से और बचा 1, हो गया 15, तो 3 बचे 15। अब देखिए यहाँ पे 75 दिख रहा है, तो 3 के पहाड़े से अभी एक बार और चेक कर लेना है, चेक करते रहना है और चेक कर करके इसका गुणनखंड तोड़ना है। तो देखिए 3 का पहाड़ा में 7 में से कुछ कैंसिल करेंगे, 3 के पहाड़े से 7 में से कुछ कैंसिल करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 दून 6, 2 बार पहाड़ा पढ़े हैं, 6 कैंसिल हो गया है। 7 में से 6 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, हो जाएगा 15, 3 बचे 15। तो 3 का पहाड़ा फिर से लग जाएगा, तो यहाँ 3 का पहाड़ा लगा देना इस प्रकार से। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 में से क्या कैंसिल हो रहा, 3 दून 6, 2 बार में 6 कैंसिल, बचा 1, हो गया 15, 3 बचे 15। अब देखिए यहाँ पे 25 है, ये 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, तो यहाँ पे देखेंगे हमने 2 का काम कर लिए, 3 का काम कर लिए, अब यहाँ नंबर आ गया 5 का। समझ में आ रहा होगा कि देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के माध्यम से होता है और अभाज्य संख्याओं से ही हम गुणनखंड को निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे 25 है जो 5 के पहाड़े पे डिवाइड होता है, 5 यहाँ पे लगा देंगे, 5 बचा 25 और देखिए 5 बचा तो यहाँ 5 लिख देना है, 5 एक कम 5। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया है, इस प्रकार से 1 आ गया है। ये जो हमको संख्या मिली है इसका डिवाइड करने से, डिवाइड मेथड ही है, यानी कि भाग के जैसे ही होता है, इसमें हमको अलग अलग अभाज्य संख्याओं से भाग करना होता है। तो देखिए 2 2 2 3 3 5 5, ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख देना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1800 बराबर इसका गुणनखंड क्या हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। अगर हम इसका आपस में गुणा कर देंगे तो 18 यानी कि 1800 फिर आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर सभी बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही बेसिक वाले सवालों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब 2940 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, इसका इकाई अंक देख लेंगे। क्या दिख रहा है? 0। इकाई अंक इसका 0 है तो यहाँ पे हमको 2 का पहाड़ा रख देना है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10 यानी कि इस प्रकार से दिख रहा हो तो फिर यहाँ पे हमको 2 का पहाड़ा लगा देना होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा लगा देंगे क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है। अब देखिए 2 के पहाड़े से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, 2 एक कम 2। देखिए 2 का काम यहाँ पे समाप्त हो गया है। अब यहाँ पे 2 के पहाड़े से 9 में से कुछ कैंसिल करेंगे। 2 चौको 8, देखिए 2 चौको 8, 4 बार में 9 में से 8 कैंसिल हो गया है। यहाँ पे बचा 1 हो गया 14, 2 7 14। अब देखिए यहाँ पे ये इसका काम पूरा हो गया, बचा 0, 2 0 0। देखिए इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है? 0। तो फिर से 2 का पहाड़ा लगा देना यहाँ पे। 2 के पहाड़े से सबसे पहले देखेंगे 14। 2 के पहाड़े सबसे पहले 14 को कैंसिल कर देना। 2 7 14, 7 बार में 14 कैंसिल हो गया है। यहाँ बचा 7। 2 के पहाड़े से 7 में से कुछ कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6, 7 में से 6 कैंसिल, बचा 1 हो गया 10, 2 5 10। देख लीजिए इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है? 5, जो इस पे नहीं मैच कर रहा है। तो क्या करना है, 2 के बाद हम 3 के पहाड़े पे चेक करेंगे। किस प्रकार से? देखिए 3 का पहाड़ा जैसे हम यहाँ पे ले लिए हैं, 3 का पहाड़ा। अब 3 के पहाड़े 7 में से कुछ कैंसिल करेंगे तो 3 दून 6, 2 बार में 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 हो जाएगा यहाँ पे 13, और 3 चौक 12, 13 में से 12 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 13 में से 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 हो जाएगा 15, 3 5 15। तो देखिए 3 का पहाड़ा लग जाएगा। तो यहाँ पे 3 का पहाड़ा लगा देना इस प्रकार से। देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 में से कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल होगा? 3 दून 6, 2 बार में 6 कैंसिल, बचा 1 हो गया 13, 3 चौक 12, 13 में से 12 कैंसिल, बचा 1 हो गया 15, 3 5 15। अब देखिए यहाँ पे 3 का पहाड़ा का एक बार काम कर लिए, फिर से एक बार 3 के पहाड़े चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। 3 के पहाड़े यहाँ पे रख करके मन ही मन 3 8 24, देखिए 8 बार में 24 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 5, जो 3 के पहाड़े पे नहीं आता है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, 5 का पहाड़ा लगा देना है। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5, ये बात भी ध्यान से देखिएगा। अगर आप चेक करके देख रहे हैं संख्या नहीं कैंसिल हो रही है, उसका फैक्टर नहीं निकल रहा है, यानी कि गुणनखंड नहीं निकल रहा है, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 दिख जाए, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 दिख जाए तो समझ लीजिए कि वो संख्या 5 से पूरा कट जाएगी, यानी कि 5 के पहाड़े से पूरा भाग हो जाएगा। बड़ी से बड़ी संख्या का इकाई अंक, जैसे इसका इकाई अंक 5 है, तो इस पे 5 से डिवाइड लगाएंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। चाहे कितनी बड़ी भी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक 5 दिख रहा है तो समझ लो कि 5 से उसका डिवाइड पूरा हो जाएगा। तो देखिए हमने 3 के पहाड़े चेक कर लीजिए, 3 का पहाड़ा नहीं लग रहा था, यहाँ पे हमको 5 का पहाड़ा लगा देना इस प्रकार से। अब देखिए 5 के पहाड़े से हमको क्या करना है, 24 में से कुछ कैंसिल कर देना है। तो 5 चौक 20, देखिए 5 चौक 20, 4 बार में 24 में से, देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 निकल गया 24 में से, तो बचा यहाँ पे 4 हो गया 45, 5 9 45। देखिए 5 के पहाड़े में 49 नहीं आता है। अब देखिए 49 किस पहाड़े पे आएगा, यहाँ पे 2 का काम समाप्त हो गया, 3 का काम समाप्त हो गया, 5 का भी काम समाप्त हो गया। यहाँ पे देखिए अगली अभाज्य संख्या क्या मिल रही है, 7। तो यहाँ पे हमको 7 के पहाड़े में देखना 7 7 49। तो देखिए यहाँ पे 7 का पहाड़ा लग जाएगा, 7 7 49, क्योंकि डायरेक्ट मिल रहा है 7 7 49। अब देखिए यहाँ पे बचा 7, जो 7 के ही पहाड़े से डिवाइड हो रहा है, 7 कम 7। देखिए यहाँ भी 1 1 आ चुका है।
तो देखिए यहाँ पे ये जो संख्या मिली है इसी को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करना है, यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से 2940 बराबर इसका गुणनखंड क्या निकला है, ऐसे गुणे में लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7, ये इसका आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी बातें सभी नियम समझ में आई होंगी कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड कैसे करते हैं, अभाज्य संख्या से गुणनखंड कैसे किया जाता है और बड़ी से बड़ी संख्या का गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। सभी नियम सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसी ही वीडियो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर देखने के ऑलरेडी मिलती रहेंगी। तो चलिए आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।